नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद तौसीफ फर्स्ट 777 न्यूज से। आज हम आए हैं भाई वसीम अंसारी के आवास पर। इनके कुछ मुद्दे आप जैसे कि देख रहे हो, बार बार कई बार आप लोगों ने देखा है कि कई बार मीडिया पर आकर इन्होंने इंटरव्यू दिया है। आज भी इनका मुद्दा है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है और किस लिए आपने वसीम भाई ने हमें याद किया है। तो चलिए पूछते हैं। हाँ जी वसीम भाई। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर देखिए, मुद्दा मेरा विकास का ही है। जी शहर की जनता के लिए जो हमने आवाज उठाई है, जी जी उस बात को लेकर जी। अध्यक्ष महोदय के जो गुर्गे हैं वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक रूप से मुझे बहुत परेशान कर चुके हैं वो लोग। जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि मुझे धमकी मिल रही है जी जी, लगातार, ये वही मामला है? ये वही मामला है सर। जी। कभी खरीदने के नाम पे, अच्छा। कभी कमीशन खोरी के नाम पे, जी। कभी किसी कभी किसी तरह के एलिगेशन, कभी कुछ और कभी कुछ। यानी आपको टॉर्चर किया जा रहा है कई कई तरीकों से? मुझे कई तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा है। जी लेकिन मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस लड़ाई में मैं पीछे नहीं हटूंगा। जी ये मेरे वार्ड की नहीं, मेरे पूरे शहर की लड़ाई है। जी जी और हम लोग ये कहते हैं, नगर पालिका भी कह रही है इस बात को, कि हम बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में काम करा रहे हैं, शहर का विकास करा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ज्यादा दूर मत जाइए। शामली से मैं प्रभावित हूँ। शामली के जो चेयरमैन अध्यक्ष महोदय हैं, बिल्कुल। जहां पे भी कार्य हो रहा है, वो नाली निर्माण है या सड़क निर्माण है, वहां पे एस्टिमेट जो है पूरा लिख के बाकायदा लगा दिया गया है। यानी जहाँ पे भी नव निर्माण कार्य होता है वहां पर एस्टिमेट लगा दिया जाता है ताकि पब्लिक को भी पता चले। जी जी जी। तो अगर साफ सुथरी छवि से, साफ सुथरे हिसाब से अध्यक्ष महोदय किराना नगर पालिका काम करिए, तो वार्ड के जहां भी कार्य चल रहे हैं वहां पे एस्टिमेट कॉपी लगा दीजिए। आप देख सकते हैं भाई वसीम ने जैसे कि हमें बताया है कि शामली नगर पालिका में जो काम किया जाता है, नवनिर्माण कार्य जो भी शुरू होता है, उसके बाहर गली पर एक एस्टिमेट लगा दिया जाता है, जिससे कि कोई वार्ड मेंबर हो या कोई भी पब्लिक आम आदमी भी आके किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े और वो एस्टिमेट देख सकता है कि किस तरीके से कार्य हो रहा है, कितनी ईंट पीली लगाई जा रही है, क्या रोड़ी लगेगी, क्या बजरपुर लगेगा, यानी सब कुछ स्पष्ट तौर पे लगा दिया जाता है। ये इनकी बात बहुत अच्छी लगी हमें। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और अपने शहर की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ मैं, जी जी कि मैंने जो मुद्दा उठाया है जी वो अपने शहर के जनता के हक के लिए उठाया है। जी जी ये आखिर घोटाला 50% पे विकास हो रहा है, जी तो इतनी बड़ी कमीशन खोरी पे एक तरफ तो सभासदों को बदनाम किया जाएगा, जी जी दूसरी तरफ 50% से ऊपर जो है कमीशन खा के जो है नगर पालिका काम करेगी। तो ठेकेदारों को भी यही चैलेंज है कि वो भी अपना जो है अपना रवैया सुधार ले। जी 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 जी, ठेकेदार भी जो है अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, जी। जनता की कोई नहीं सुन रहा। हम सभासद लोग जो भी है, हम अपनी आवाज उठाते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। जी जी तो मैं आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों की जांच करी जाए। जी जी। जैसे कि आपके वार्ड में काम शुरू हो चुका है, जी जी, तो आप देख रहे हैं कि जैसे काम चालू है, तो क्या वो मानक के आधार पर काम नहीं किया मानक जा के रहा है? आधार पर काम नहीं कर रहे, बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहे, हम लोगों को, सभासदों को नजरअंदाज कर रहे। अच्छा। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम सभासद चुन के नगर पालिका में गए, हम किस लिए गए हैं? जी जी अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हमारी जिंदगी पे लानत है। बिल्कुल। तो मेरा पूरे शहर की जनता से यही संदेश है, मैं हर वक्त आप लोगों के साथ में हूँ। ये जो कमीशन खोरी, घपलेबाजी जितनी भी हो रही है, मैं ये सब चीजें उजागर करके रहूंगा, आपको हक इंसाफ दिला कर रहूंगा। बिल्कुल। मुझे मेरी सुपारियों देने के भी मुझे मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी 50 लाख रुपए में सुपारी दे दी गई है। अच्छा। या तो आपको जेल भेज दिया जाए, जी जी या आपको खामोश कर दिया जाए। जी जी। कि मतलब हर तरीके से मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, मुझे खामोश करने की साजिश चल रही है। यानी आपको लगातार धमकी, टॉर्चर किया जा रहा जी है? जी, लेकिन ये मेरी जनता का मुद्दा है। अगर मैं मर भी गया मुझे कोई गम नहीं। जी एक वसीम को जेल भेज सकते हैं, एक वसीम को मार सकते हैं। बिल्कुल। आज इस शहर के अंदर हजारों वसीम पैदा हो चुके हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है मेरा, मैं बिल्कुल भी ये घपलाबाजी, कमीशन खोरी नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे। चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, मुझे इस चीज से कोई मलाल नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी जनता को हक दिलवा कर रहूंगा। जनता के हक की लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, बादस्तूर बादस्तूर चलती रहेगी। जी जी जी।
जैसे कि चेयरमैन साहब हैं, अब ये जो आपका विवाद चल रहा है, काफी टाइम से आपको देख रहे हैं लोग मीडिया पे, जी। कई बाइट आपकी आ चुकी है मीडिया पे, उससे आपके पास चेयरमैन की तरफ से कोई मैसेज? चेयरमैन साहब ने अपने कुछ लोग भेजे थे कि जी हम आपका काम शुरू करा देंगे, ये जी करा देंगे, वो करा देंगे। जी जी लेकिन काम शुरू कराना एक अलग बात है, कमीशन खोरी खाना, घपलेबाजी करना, जी जी हर चीज में वो एक अलग चीज है। बिल्कुल। तो मेरा ये मुद्दा है, मेन तो विकास का मुद्दा है। विकास देखो सभी का जो भी रहते हैं वो तो है, लेकिन उसके बाद भी उससे ऊपर बढ़ के जो 50% पे जो है कमीशन खोरी हो रही है। यानी आपका कहना है कि मुझे विकास चाहिए, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। देखिए वसीम भाई अंसारी जो हमारे साथ में है, इनका कहना है कि मुझे केवल विकास चाहिए और जहाँ पे भी कार्य हो रहा है वहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाए। और ये इनकी बहुत अच्छी बात लगी हमें भी, हम भी इनकी बात से सहमत हैं। और इनका कहना है कि एस्टिमेट के आधार पर काम किया जाए, जो इस शहर में नहीं हो रहा है, क्योंकि हर इंसान पूछता है भाई क्या एस्टिमेट है, काम क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। यानी इनका कहना है कि अगर एस्टिमेट के आधार पर काम किया जाएगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। हाँ जी वसीम भाई, जी। और कोई मुद्दा आपका? बस मेरा मुद्दा तो विकास का ही है। शहर की जनता के लिए मैं सदा सेवा में रहूंगा। जी कहीं भी मेरी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं हर तरीके से अपनी जनता के साथ में खड़ा हूँ, जी जी चाहे इसमें मेरी जान जाए या मैं जेल जाऊं। इन लोगों का स्पष्ट कहना है मुझे कि हम आपको खामोश करके रहेंगे, लेकिन मैं खामोश होने वाला नहीं हूं। ये मुझे पैसे का लोभ लालच भी दे रहे हैं, जी जी लेकिन मैं पैसे पे थूकता हूँ। हम्म 50 लाख क्या 50 करोड़ भी देंगे, वसीम अंसारी कभी झुकेगा नहीं इन लोगों के सामने, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी है। बिल्कुल। मैं गरीबत में पला बड़ा हूं, मुझे जनता का दर्द मेरे दिल में है। जी जी तो पैसे के सामने कभी वसीम झुकेगा नहीं, जी जी चाहे मुझे कितना ही बड़ा ये लालच दे लो। जो जनता का हक है मैं जनता के हक को दिलवा कर रहूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से सब संदेश है मेरा। बिल्कुल सभी अधिकारी अपना देखभाल के काम करे। यानी आपको खतरा है? खतरा तो देखो जी, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे कि आपको धमकियां मिल रही हैं, आप जी। बता रहे हो कि मुझे शुरू से धमकियां आ रही हैं, जी। यानी आपको खतरा है? खतरा जाहिर सी बात है, खतरा है मुझे। मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं ये लोग। अच्छा, जी, यहाँ तक का मामला पहुंच रहा है। यानी यहाँ तक आपको धमकी दी जा जी रही है? जी। मेरी आपको अपनी जान का भी खतरा है? मेरी जान का भी खतरा है। जी जी और झूठे मुकदमों में फंसा के मुझे जेल भेजने का भी इरादा है इन लोगों का। यानी वो भी साजिश है, जी झूठे जी मुकदमों जी, में पूरी फंसा? साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ कि एक वसीम अपने लोगों की, अपने शहर के अवाम की आवाज क्यों उठा रहा है। जी एक जिंदा आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी लेकिन वसीम किसी की धमकियों में नहीं आएगा। मैं अपने लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है और अब भी कह रहा हूं, मेरा ये सपट संदेश है। जैसा कि आपने कई वीडियो में बताया कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो आपने कुछ पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी? अभी तो मैंने चैनल के माध्यम से ही आपके थ्रू ही बता रहा हूं मैं, जी। बाकी इसको मैं लिखित में भी दूंगा। अच्छा, चेयरमैन साहब से बात की आपने इस बारे में? चेयरमैन साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई अभी, किसी भी माध्यम से। अच्छा। किसी भी माध्यम से कोई मुलाकात नहीं हुई जी। वो न जाने किस घमंड में है, किस बात में है, वो क्या चाह रहे, ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने। अच्छा, अभी जैसे कि 2-4 दिन पहले काम आपके वार्ड में शुरू किया गया, तो उसमें लोगों ने कहा कि भाई वसीम अंसारी की मांड वाली हो गई है, जी। कंप्रोमाइज हो गई है, जी जी। यानी अब काम शुरू हो चुका है, तो वसीम अंसारी शांत हो गए, क्या ये सच है? देखो भैया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जी है, जी 50 लाख क्या 50 करोड़ भी अगर कोई मुझे देगा तो वसीम अपने लोगों की आवाज को नहीं झुकने देगा, नहीं दबने देगा। जी जी मुझे पैसे से प्यार नहीं, अपने शहर की आवाम से प्यार है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वसीम अंसारी हमारे साथ में हैं और हमने इनसे पूछा है कि कई दिन पहले खबर आई थी कि वसीम अंसारी बिक चुके हैं और वार्ड में काम शुरू हो चुका है इन्हीं की मर्जी से। तो इनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और जो भी काम होगा मेरे वार्ड में वो 1 नंबर में होगा और मानक के आधार पे होगा और पहले एस्टीमेट बताया जाएगा लोगों को, उसके बाद में काम चालू कराया जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे वसीम भाई आप? बस यही था जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। चलिए, देखा आपने, हमारे साथ में थे वार्ड नंबर 23 के सभासद वसीम अंसारी। मैं मोहम्मद तौसीफ, अर्श 77 न्यूज़ से। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।